मित्रों, मेरा नाम दीपक मिश्रा है। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो जो मेरी समझ है उस हिसाब से मैं आपको SIP और SWP का डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं है। इन्वेस्टमेंट की जो सलाह है आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। SIP, SWP और STP 3 चीज़ें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल होती हैं, बहुत यूज़ होती हैं। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, STP होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान और SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। मैंने एक वीडियो पहले ही डाला हुआ है SIP और STP का डिफरेंस बताने के लिए। आज मैं आपको SIP और SWP का क्या संबंध है वो बताऊंगा। तो छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, झूला झूलते हैं, पार्क में जाते हैं तो एक स्लाइड बना होता है। उस स्लाइड में एक तरफ सीढ़ियाँ होती हैं और दूसरी तरफ फिसल पट्टी होती है। तो मैं उसको जीवन से जोड़ के ऐसे बताता हूँ कि जैसे कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड SIP, यानी आप महीने दर महीने 2-2 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये, जैसा भी आपको बजट है, आप जैसी सैलरी आपको तनख्वाह मिलती है, वेतन आपके अकाउंट में आता है, आप तुरंत एक SIP करते हैं और वो तुरंत कट के बैंक अकाउंट से कट के सीधे म्यूचुअल फंड के किसी फंड के अंदर किसी पर्टिकुलर तारीख पर जाती है। और इस तरह से आप धीरे धीरे हर माह करके जमा करके कई सालों तक जमा करके 10 साल, 20 साल, 15 साल जमा करके आप एक कॉर्पस क्रिएट करते हैं। तो कॉर्पस क्रिएट करने के बाद SIP का काम हो जाता है ख़त्म। अब आप भी 55 साल, 50 साल, 60 साल, जो भी आपने टारगेट आयु बनाई है, जहाँ पे अपनी एक्टिविटी आप बंद करके जो भी कॉर्पस इकट्ठा किया है उसका उपभोग करना चाहते हैं, तो वहाँ से शुरू होती है जर्नी SWP की। वो इस तरह से जैसे फिसल पट्टी पे, जैसे आप स्लाइड के टॉप पे पहुँच गए, आपका कॉर्पस इकट्ठा हो गया। उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ का कॉर्पस, 2 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा हो गया। अब आपने उसमें एक नियमित आमदनी का बना लिया कि मुझे पर मंथ, प्रति माह 50,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये चाहिए। तो वो आपने सेट किया और वो आपको बचे हुए जीवन तक, बचे हुए 20, 25, 30, 35 साल तक आपको वो आय मिलती रहती है। इसे हम कहते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उम्मीद है आपको SIP और SWP का डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू। हैप्पी इन्वेस्टिंग।